Hello everyone, I hope you are doing well. So in this video we start with the selector and after that we see the various positions in CSS, how to place um, element in the web page with position. Okay, so and there are four types of positions: static, fixed, relative position and absolute position. So let's start with selector. So there are four types of selectors. Okay, first is the CSS ID selector, second one is the CSS class selector, third is the universal selector, and fourth one is the group selector. So we see one by one with example. Okay, CSS ID selector. ID selector is the attribute, it's the ID attribute of an HTML element to select a specific element. Okay, an ID is always unique within the page, so it is unique element. It is written with the hash character followed by his ID name. So let's see, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड थर्ड वीडियो में हमने ये देखा था कि आईडी और क्लास के बारे में। तो हमने आईडी के बारे में क्या पढ़ा था कि आईडी जो रहती है किसी भी, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। सो आईडी जो रहती है किसी भी टैग की, वो क्या होती है, यूनिक होती है, राइट। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो क्या होता है कि हम आईडी के हेल्प से, जैसे हम जो सिलेक्टर का नेम देते हैं उसको, वो हम आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे सिंपल एक ही टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना है और उसी में मुझे कोई दूसरी फंक्शनलिटी भी यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल आईडी सिलेक्टर का यूज़ करके उसे यूज़ करूँगा। सो उससे क्या होगा कि मेरा टाइम और वर्किंग फ्लो बचेगा। यानी जो उसको वर्क करने के लिए जितना टाइम स्पेसिफाई करेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू आई यूज्ड क्लास सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। ओके, सो हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें एक नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। नोटपैड पे दैट इज आवर टेक्स्ट एडिटर। हियर मैं कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। 1 मिनट। ओके, ये नहीं देखे। चलो इसे यूज़ करते हैं। ओके, इसको यूज़ करते हैं। ओपन विथ नोटपैड। ओके, मैं इसके कोड को टोटली कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। अब यहाँ पे हमने लास्ट जो स्टाइल शीट है हमारी, वहाँ यहाँ पे हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ की है। अब हम यहाँ पे एक नई स्टाइल शीट बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरियस सिलेक्टर्स, राइट। सो सबसे पहले मुझे एक CSS फाइल, इसको सेव कर देना है। सेव सिलेक्टर्स,
मैंने यहाँ पे उसे selected.html से सेव कर दिया है। अब यहाँ पे और एक हमें नोटपैड लेना पड़ेगा जिसे हम CSS फाइल बनाएंगे, राइट। सो मुझे यूज़ करना है, सपोज मैं एक नाम देता हूँ, नेम देते हैं लाइन, राइट, लाइन नहीं, फर्स्ट लाइन। अब क्या होता है कि जब भी हम आईडी यूज़ करते हैं तो हमें बताना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हैश, राइट, हैश, देन सिलेक्टर नेम and declaration block, and whatever the properties we want to apply we have to return into the declaration box, right. So first line and चलो यही लेते हैं, text align center and color blue, right, text align is equal to center, oh is equal to नहीं होगा, center and color is equal to क्या रखेंगे, नेवी ब्लू, नेवी कर देते हैं, ओके, एंड टेक्स्ट font size is equal to सॉरी क्लोन कितना करेंगे, 20 पिक्सल कर दे, राइट, उसका यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, राइट, एंड फॉन्ट विड्थ दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 300, सॉरी, हाँ इसको करते हैं 800, ज़्यादा बोल्ड दिखेगा, राइट। हाँ इसको सेव करते हैं, सेव selector.css से, राइट, इसे सेव कर दिया है। अब मैं इसको, और हाँ एक बात तो उसमें सिलेक्टर, जब भी हम किसी CSS को बनाएंगे तो जिस फाइल में हमने इसको रखा है, HTML को जिस फोल्डर में रखा है, उसी फोल्डर में उसे सेव करना है। हम आइदर दूसरी जगह भी यूज़ कर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पाथ देना पड़ेगा, राइट। सो ट्राई कीजिए कि एक ही फोल्डर में CSS फाइल प्लस HTML फाइल का रहे, राइट। सो अभी हमारा सेकंड, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल का नाम चेंज कर देना है, और मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक्सटर्नल CSS, राइट। सो सिलेक्टर की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, चलो कोई बात नहीं, रीनेम सिंपल। देखिए कोडिंग कन्वेंशन की एक सबसे अलग बात है, ये है कि जब भी हम कोई भी नेम यूज़ करेंगे तो उसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एरर्स हमें वही आते हैं। सो ट्राई कीजिए कि उसको इस तरह से यूज़ करें, उसे रीनेम कर देना है, उसको कॉपी करना है नाम, राइट, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट, ओके। सो इसको हम सेव कर देंगे और चलो रन करके देखते हैं, इसे रन करके देखेंगे। सिलेक्टर, ओके, नीचे में सिलेक्टर, ओ वेलकम टू न्यू, ओके, इसमें CSS अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसके आईडी नहीं दी, राइट। सो हमें उसकी आईडी देनी पड़ेगी। अब जब भी हम आईडी देंगे, अब ये जो आईडी देने वाले हैं हम, आईडी इज इक्वल टू, हमें आईडी कौन सी देनी है, अब हम जो CSS अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी कर रहे हैं, राइट। सो
जो भी हमने CSS फाइल में जो सिलेक्टर का नाम दिया है उसे कॉपी कर देना है, और कॉपी कर देना है और उसे उस आईडी में डाल देना है, राइट। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5, सेव, और एंड यहाँ पे ना रिफ्रेश। देखिए CSS अप्लाई हो गया, जो नेवी ब्लू था वो हो गया, राइट। एंड देन अब इस पे मैंने आईडी यूज़ नहीं किया है, सो उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे भी इस आईडी को यूज़ करके देखेंगे कि ये अप्लाई होती है या नहीं, राइट। अप्लाई तो होगी, अप्लाई तो होनी चाहिए, क्योंकि उसने CSS अप्लाई कर रहे हैं हम। अगर मैं इस आईडी को यूज़ करके, अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं सेम आईडी यूज़ कर रहा हूँ, राइट, सेम आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रन करने के बाद हमें आउटपुट सिमिलर दे देगा। बट अभी इसमें CSS तो अप्लाई हो चुका है, बट जब भी मैं यहाँ पे मैं आईडी तो यूज़ कर लूँगा, लेकिन जब भी मैं इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करूँगा, हम आगे पढ़ेंगे, हम उसका एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें जब भी हम आईडी का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें जो भी ऑपरेशंस करने होते हैं वहाँ पे, वो विद द हेल्प ऑफ आईडी करने होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो दैट्स वाई हम इस आईडी को यूज़ करते हैं वहाँ पे। बट अगर मुझे सिर्फ H1 पे ही उस आईडी का यूज़ करना है, तो मुझे H1 के लिए ही देना पड़ेगा। अगर मैं सेम आईडी सिमिलर इसमें दूंगा, एक तो एरर फ्लैश करेगा या फिर वो रन नहीं होगा, ठीक है। सो ट्राई कीजिए कि कभी भी जब भी हम CSS की आईडी थ्रू यूज़ करें CSS, सो उस टाइम में उसे यूनिक ही रखना है, राइट। ये हमारा यहाँ पे आईडी हो गया, राइट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज CSS क्लास सिलेक्टर। देखते हैं कि क्लास सिलेक्टर क्या है। द क्लास सिलेक्टर select HTML elements with a specific class attribute, right? It is used with a period character, okay, and it is वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, हैश यूज़ कर रहे थे। यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप या डॉट, राइट, फॉलोड बाय द क्लास नेम, राइट। द क्लास, जैसे आपने वहाँ पे आईडी यूज़ किया था, सिमिलर यहाँ पे हमें क्लास नेम देना है, राइट। द क्लास सिलेक्टर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेंज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट within your HTML page, and the class name should not start with the number। सिर्फ क्लास नेम का एक ध्यान में रखना है कि कभी भी क्लास नेम हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, राइट। सो कीप कीप इन योर माइंड दैट क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ योर विथ नंबर, ओके। एग्जाम्पल देके हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। हमने सिलेक्टर तो बना ही लिया है, राइट। इसका CSS, राइट। सो डॉट यहाँ पे देते हैं हम क्लास नेम कुछ याद आ रहा है क्या, देखो क्लास नेम हम देते हैं, चलो क्लास सिलेक्टर करके दे देते हैं, क्लास सिलेक्टर, राइट। सो ये हम दे देते हैं, और यहाँ पे हम CSS अप्लाई करेंगे। सेम CSS मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा।
सेव, एंड यहाँ पे यूज करूंगा मैं क्लास, क्लास इज इक्वल टू क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। और ठीक है, और एक हम इसमें यूज करेंगे लाइक H1 H2, फिर क्या, चलो HT यूज करते हैं, H2, ACS कॉलेज चंद्रपुर, राइट, ठीक है। और सेम क्लास को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट। हम आईडी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आईडी का ड्रॉबैक बता दिया था, राइट। सो आईडी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्लास सिलेक्टर यूज करेंगे, राइट। सेव, रिफ्रेश, देखिए, हैव अ नाइस डे, ACS कॉलेज तो सेम CSS यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब हमें इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ, सेव, एंड टेक्स्ट अलाइन करता हूँ मैं राइट साइड, RIGHT। So now I am trying to change the class name of H2, and see it is applicable to that class also or not. Okay, so I copy that class name and put up it to class selector as a modify. Okay, so here I save the file and refresh the page. Okay, see, it did not it changes, but it not apply these in this class CSS into the H2. Okay, so class also use as a for particular tag only. Okay, so in that way you can use for a specific tag. Okay, so अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, राइट। सेव, रिफ्रेश, राइट। सो ये हुए हमारा क्लास सिलेक्टर। ओके, तो सो हमारा नेक्स्ट देखिए, ये क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, टू स्पेसिफाई ओनली वन स्पेसिफिक HTML should be affected, then you should use the element name with class selector. ओके, देखिए, एलिमेंट नेम एंड class selector, right? So it is applicable on only this element, that is P. Okay, so our next topic is universal selector. What is that? The universal selector is used as a wildcard character and it selects all the element on the web page, right? So जब भी अगर मुझे किसी पेज में पूरे एलिमेंट्स को ही यूनिवर्सल या CSS अप्लाई करना है, कि मैं चाहता हूँ कि
पूरा डेटा सेम ही फॉर्मेट में हो. So that time we use the universal selector to apply CSS on HTML page. Okay, so let's see how it works. So what is there? We have put no, we don't want to put any we don't want to put any selector name, only put as a star, and it takes star denotes the universal selector, and it apply CSS on whole page. Okay, so let's see. So here I put star and copy the all the element CSS, right, and paste here and make some changes. It make it justify mm, and it give me it's orange. Okay, so let's see how it apply on this page. uh, it's don't have any changes, only refresh them. Okay, see, it show me only one action is performed. What? It apply on only ACS College Chandraguru High, because ID is unique, and it have the high priority to unchanged. So, and p dot class, we have the specific uh, what is that specific selector for class selector for specific element. That's why here it can't take any changes. So to apply that changes on these tags, we have to remove this one, right? We have the ID and class. Okay, now we see how it apply on that. Save and see, it's apply on whole page. No need to give the class name and ID. It's automatically apply on the whole page. That's why it's called the, see, that's why it called uh, universal selector, right? सो हमें यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं. और आपने एक चीज़ मार्क की होगी कि देखो, मैं ज़्यादा चेंजेस किस में कर रहा हूँ, सिर्फ CSS में ही चेंजेस कर रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. वो सिर्फ हमें एक लेआउट बनाने के लिए ही हेल्प होता है HTML का, राइट. जो हमारा फ्रंट व्यू है उसी को सिर्फ, जैसे कि हमें मुझे टेक्स्ट बॉक्स डालना है, या फिर टेक्स्ट डालना है, या फिर कोई अलग जैसे टेबल बनाना है, सिंपल मैं वहाँ पे फ्रंट एंड में ही काम करूँगा. दैट इज़ द दिस पेज, दिस HTML फाइल. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस मैं किस में करूँगा, CSS में करूँगा. सो दैट्स वाई इट अप्लीकेबल टू होल वेयर आई वांट टू चेंजेस, इट्स change into the only CSS file. Okay, so next our next topic is the group selector. Okay, what is it says? The group selector is used to select all the elements with same style definition, right? It is used to minimize the code. Comma are used to separate each selector in the grouping. देखो, जैसे अगर मुझे मान लो, मुझे अगर एक ही CSS पूरे एक दो टैग्स पे यूज़ करना है. एक टैग तो चलो यूनिक है, लेकिन मुझे दो टैग पे एक ही CSS अलग, एक ही टाइप का CSS यूज़ करना है. जैसे हम यूनिवर्सल तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट यूनिवर्सल में क्या होगा कि अगर मेरे पास 10 टैग होंगे और 10 पे अगर मैं यूनिवर्सल लगाता हूँ,
और मुझे उस 10 में से कुछ 3 या 4 टैग्स में कुछ अलग CSS लगाना है, तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप सिलेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अलग बट सिमिलर टाइप के, राइट। सो उस टाइम मैं यूज़ करूँगा ग्रुप सिलेक्टर। सो ग्रुप सिलेक्टर कैसे यूज़ करना है देखते हैं। सो देखो, अभी यहाँ पे मैं एक दो थोड़े टैग्स बढ़ा देता हूँ, मतलब हमें समझने में आसानी होगी, राइट। सो यहाँ पे मैं H2 को H3 कर देता हूँ, ठीक है। H3 एंड यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, कैप्स में लिख देना, वर्ल्ड इज वेरी, अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे, ठीक है। अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, राइट। सो इसको H3 से क्लोज कर देते हैं, राइट। ओके, हाँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अभी देखो, अभी पहले इसे रन कर दे, फिर बाद में बताता हूँ क्या करना है, राइट। देखिए, तो ये क्या किया है हमने, इस पे हमने यूनिवर्सल CSS यूज़ किया है, डायरेक्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर थ्रू यूज़ किया है CSS। सो उसने क्या किया कि पूरे पेज पे ही सेम CSS अप्लाई कर दिया, राइट। सो अब मैं क्या करूँ, अब मैं चाहता हूँ कि H1 एंड H2 पे जो है CSS वो डिफरेंट रहे, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा ग्रुप सिलेक्टर, राइट। H1 कॉमा H2, राइट। इस पे एक ये करते हैं, एक अलग से CSS दे देंगे, राइट, ये वाला दे देंगे, राइट नहीं से सेंटर ये वाला करते हैं ना, ये वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देना है Ctrl+V एंड क्लोज कर दिया है, और 800 विड्थ को ओके ओके ओके। सो सिमिलर टाइप का CSS, सो ऐसे हम इसे यूज़ करते हैं, राइट। सो इसे प्रैक्टिस करके देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, राइट। सो इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे में और पढ़ेंगे। जब भी हम इसको, जब एक फाइल लेके जब भी हम कोड आगे में कोड करेंगे, तब उस टाइम में आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, राइट। सो student, today we stop here, okay. So stay safe, goodbye.